देश के अंदर जिन समस्याओं को देखा और अनुभव किया और चुनाव के दौरान में जो चर्चा की, वो चर्चा अब साकार और फलीभूत हो रही है। बनारस वाराणसी में आकर यहाँ पर जो कुछ उन्होंने देखा और महसूस किया और वो कुछ कहकर गए, आज हमें अवसर मिला, सौभाग्य मिला कि हम उसको मूर्त रूप में परिणत करने का काम कर रहे हैं। और हमको ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि खाली वाराणसी नहीं, पूरे देश में जहां जहां भी माननीय प्रधानमंत्री जी गए, वहां पर जो समस्या उन्होंने देखी तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी कार्य रूप में परिणत किया जाए, ये उनकी इच्छा रही। इस ढंग का उन्होंने निर्देश और कार्रवाई भी करवाई। आज यहाँ पर हम आपके बीच में खास तौर से जो बुनकर हैं और हस्तशिल्प कर्मी जो हैं, जो हमारे देश की रीढ़ हैं और वास्तव में सदियों से जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को लेकर चल रहे हैं, उसको साकार करने का और उसको एक फलीभूत करने का हमको अवसर मिला। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में जो कदम उठाए, आज उसके परिणाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। मैं यहाँ पर इतना कहूँगा कि आज इस जो शुरुआत है व्यापार सुविधा केंद्र की और शिल्प संग्रहालय की, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी पूरे देश में आवश्यकता है। बनारस इस पूर्वी उत्तर प्रदेश का हब है। यहाँ पर जहाँ देश और विदेश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, तो इसके जानकार लोग भी आते हैं जो इस कला को पहचान सकें और जान सकें। तो आज यहाँ पर इस अवसर पर हमको ये मौका मिला है कि हम इसकी शुरुआत करें और मैं बहुत आभारी हूँ। बजट के अंदर 8 स्थानों पर अगर टेक्सटाइल क्लस्टर की घोषणा हुई, जहां पर 30 से 50 करोड़ प्रति स्थान पर व्यय किया जाएगा, वैसे ही यहाँ पर इस स्थान पर इस केंद्र के लिए, जहां पर पूरे देश के और देश के बाहर के सारे कला प्रेमी लोग आएंगे, बुनकर लोग आएंगे, उनके लिए एक शुरुआती कदम है। मैं यहाँ पर अति संक्षेप में बताना चाहूँगा कि शुरुआत 50 करोड़ रुपए से हो रही है और अगले 1.5-2 वर्ष में करीब 147 करोड़ रुपया खर्च करके एक बड़ा केंद्र यहाँ पर बनाया जा रहा है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ये भी कहना चाहूँगा कि पैसे की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। हम जानते हैं कि बुनकरों की समस्याएं क्या है। हम ये भी जानते हैं कि बुनकर परिवार के बच्चे आगे इस व्यापार में आना नहीं चाहते, इस शिल्प में आना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेहनत ज्यादा है और आमदनी कम है। पर हमें खूब ध्यान है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अगस्त के महीने में लेह गए थे और लेह में जाने के लिए जो पश्मीना पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, उसके लिए घोषणा करके आए थे कि 30 करोड़ रुपए का संवर्धन केंद्र शुरू किया जाएगा। अभी पीछे महीने 8 तारीख को हम उस संवर्धन केंद्र की शुरुआत करके आ रहे हैं और वास्तव में वहां पर उपस्थित सारे लोगों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं उसके हिसाब से करने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये और उल्लेख करना चाहूँगा कि कोई आलोचना का विषय नहीं है। लंबे समय से टेक्सटाइल विभाग की लगता यह है कि देश में रुचि कम हो रही थी, पर जैसा गुजरात प्रदेश ने इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, आज देश का टेक्सटाइल मंत्रालय इस हिसाब से काम कर रहा है और हमने काम शुरू कर दिया। हमने तत्काल 4 महीने के अंदर देश के अंदर 13 टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की और इसमें एक लंबी धनराशि खर्च होगी। प्रति टेक्सटाइल पार्क में 40 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मंत्रालय सरकार के द्वारा दी जाएगी और इस काम की शुरुआत हो गई है और आने वाले समय में जल्दी 12वीं पंचवर्षीय योजना में 13-14 और हम टेक्सटाइल पार्क खोलने जा रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हम लोग वास्तव में टेक्सटाइल विभाग के लोग एनटीसी के नाम को लेकर बहुत सारी बातें कहते हैं, पर आपके आशीर्वाद से हमने वो प्रक्रिया शुरू कर दी कि एनटीसी का जो अमूल्य धरोहर है, लंबी चौड़ी जमीन है, उसको हम सरकार के साथ हित रूप में बना सके और उसके लिए जिस ढंग से हमने कार्रवाई शुरू करी है, तो देश का 25,000 करोड़ रुपए की बचत हम लोग कर रहे हैं एक ऑर्डिनेंस के द्वारा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज यहाँ पर वास्तव में इस नब्ज को समझने का काम किया कि देश की जनता क्या चाहती है। इस समय करीब करीब 1 करोड़ वे आर्टिजन्स हैं, वे बुनकर हैं जो इस समय
चिंता कर रहे हैं, देश देख रहे हैं कि वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में रहते हुए जो कुछ गुजरात में किया, आज अवसर मिला है कि देश के अंदर उसकी भरपाई होगी और देश को एक दिशा मिलेगी। देश के अंदर और देश के बाहर के लोग इस दिशा में चिंता कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि यहाँ इस कार्यक्रम में आप आए और आपके योग्य निर्देशन से अब निश्चित रूप से इसको दिशा मिलेगी और लोगों की समझ में आएगा कि देश की जो अमूल्य धरोहर है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको एक सही आगे ढंग से बढ़ाने का हम सबको अवसर मिल रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में देश नहीं, देश के बाहर भी टेक्सटाइल मंत्रालय अपने कामों के जरिए एक अलग पहचान बनाएगा और दुनिया में देश इस बात को एहसास कर पाएंगे और लोग इसको देख भी रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान इस दिशा में आगे बढ़े और हम अपने बुनकरों को और हस्तशिल्पियों को एक उचित मार्गदर्शन देकर उनके काम को आगे बढ़ा सके। तो मैं एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आज यहाँ पर अपने व्यस्त समय में से आने का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज उनका एक अच्छा योग्य मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। धन्यवाद।